कोई पेश पुतली लून समुद्र को था बखाने, डाकन अक्षर सब कहे पढ़े सो डाकी पाठ मुख, जन सुखिया संसार में बरन्या जाए नहीं ब्रह्म सुख। महाराज फरमा रहे कि जो ब्रह्म सुख है, जो अपने ब्रह्म को जान लेता, जो अपने स्वरूप को जान लेता, आनंद स्वरूप को, सच्चे स्वरूप को जान लेता है, उसके सुख का वर्णन करने में आता नहीं। ये बात अनिर्वचनीय है, कहने में आती नहीं, कहकर बता नहीं सकते हैं कि कैसा सुख है, लेकिन जिसने जाना है वो कहेगा कि हाँ ऐसा ही सुख। ये अपना स्वयं का आनंद है, भीतर का आनंद है। बाहर के जितने भी मिलते हैं वो पर आश्रित है। शरीर से अपने को सुख मिलता है, संसार से सुख मिलता है, इंद्रियों से सुख मिलता है, व्यक्तियों से सुख मिलता है, वस्तुओं से सुख मिलता है। लेकिन इन सब सुख को पाने के लिए किसी न किसी पर अपने को आश्रित होना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है। इंडिपेंडेंट नहीं, यानी स्वतंत्र नहीं। लेकिन जो ब्रह्म का सुख है वो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। तो शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं की, व्यक्तियों की सुख लेने के लिए आपको किसी न किसी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। बिना अधीनता के वो सुख मिलने वाला नहीं। और ये सुख कैसा है संसार का? एक तो पहले तो अधीनता से मिलेगा, और फिर मिलने के बाद हमेशा नहीं रहेगा। थोड़ी देर के लिए रहेगा, क्षणिक, नाशवान, और फिर खुट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो ब्रह्म का सुख है वो हमेशा रहेगा। वो एक बार प्राप्त होने के बाद जाने वाला नहीं। मिला तो हुआ ही है, कहीं आपसे दूर नहीं हुआ वो, लेकिन आपने उसे, उसका आनंद लिया है। वो है आपके पास, कहीं दूर नहीं गया, कहीं बाहर नहीं गया, आपके भीतर ही। हाँ, तो वो कभी कभी होता है, तो उसी के ऊपर अपनी को, अपनी सुरता को, अपने ध्यान को रखना है। ध्यान अपना उसी के ऊपर रहेगा, अपनी सुरता उसी में लगी रहेगी, शब्द के साथ। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी है। कह रहे वो शब्द जो निरंतर है, जो ब्रह्म का सुख है, निरंतर है, उसमें अंतर नहीं पड़ता। उसकी डोरी, उसकी तारी, उसकी लीव छूटती नहीं। ऐसी जब लीव लग जाती है, लीव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। फिर वो जो तारी ऐसी लगी रहती, लीव ऐसी लगी रहती है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, फिर भी वो आनंद। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में ले रही, यानी उसे बुद्धि की भी अपेक्षा नहीं, मन की भी अपेक्षा नहीं, चित्त की भी अपेक्षा नहीं, अहम की भी अपेक्षा नहीं। वो ब्रह्म का सुख, ब्रह्म का लील, ब्रह्म का विलास, आनंद स्वयं आत्मा लेती, जो अपने जीव भाव को त्यागने पर प्राप्त होता। जीव भाव क्या है? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से पराधीन होकर सुख लेना जीव भाव। जब तक ये सुख लेने की पराधीनता बनी रहती है, तब तक ये शुद्ध चेतन आत्मा होते हुए भी जीव बनी हुई। और जीव के साथ सुख भी है तो दुख भी। लेकिन ब्रह्म के सुख में दुख नहीं है, वो निरपेक्ष है, वो जोड़े से नहीं है, केवल केवल आनंद है वो। तो महाराज कह रहे हैं कि इस ब्रह्म के सुख को कोई पूछता है कि कैसा है, उसका दृष्टांत देकर समझा रहे कि कैसे बताया जाए।
भील भवन सुल्तान दृष्टांत है। बादशाह रास्ता भटक गया था और एक रात जंगल के अंदर भील की कुटिया पर उसने निवास किया। और जाते वक्त बादशाह ने भील को एक हीरा दे दी। अब भील समझता नहीं था हीरा क्या होता है, उसने कभी देखा ही नहीं था। देखा हो तो जाने समझे। उस भील ने क्या किया, वो हीरे को ले गया पंसारी की दुकान पे। और वो हीरा देके बदले में 2-4 मिश्री के टुकड़े, किराने का सामान, खाने पीने का सामान ले आया। अब वो हीरा कितना कीमती था, उसकी परख, उसकी जानकारी, उसका वैल्यू भील को नहीं थी। तो इतना बेशकीमती हीरा उसने केवल थोड़े से किराने के सामान के लिए, मिश्री के टुकड़ों के लिए बदले में दे दिया। यदि वो जाता किसी जोरी के पास बजाय किराने वाले के, तो जोरी उसकी वैल्यू लगाता। लेकिन उसको समझ भी तो होनी चाहिए, नहीं समझता तो उसको ठग लेता है। ऐसे भी अपन भी नहीं समझ रहे हैं इस जीवन की वैल्यू, ब्रह्म सुख की वैल्यू, और अपन संसार के सुखों में, किराने के सामान में ठगाए जा रहे अपनी कीमती श्वासा रूपी पूंजी। हाँ हाँ। ऐसे आनंद को छोड़कर अपन संसार के सुखों में अपने शरीर को, अपनी श्वासों को लगाया जाए, जो एक एक श्वास हीरे के समान। कहता हूं कह जात हूं, कहां बजाऊं ढोल, एक श्वास में जात है 3 लोग को। ये एक श्वास भी मिलती नहीं, एक्स्ट्रा अधिक नहीं मिलती। कोई त्रिलोकी का मालिक हो, त्रिलोकी की संपत्ति हो उसके पास, और कहे कि मेरे को एक श्वास ज्यादा दे दो, मैं सारी संपत्ति देने को तैयार, फिर भी उसे नहीं मिलती। ऐसी श्वासें हैं, ऐसा ये मनुष्य शरीर है जो परमात्मा की कृपा से अपने को प्राप्त हुआ है। इसी शरीर में ब्रह्म के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, इसी शरीर में ब्रह्म का सुख लील विलास प्राप्त कर सकते। लेकिन अपनी मति भी, अपनी बुद्धि भी उस भील के समान है जिसने राजा से हीरा प्राप्त करके किराने का सामान उसके बदले में खरीद लाया। जब तक अपने को संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिलते, तब तक अपने को अपनी वैल्यू, कीमत, श्वासों की कीमत पता नहीं। 21,600 श्वास रोज बीते जा रहे। कल का दिन बीत गया, 21,600 कल के चले गए। आज का दिन भी अभी बीते जा रहा है। पल पल आओ गटे तन छीजे, मरनो आवे आगो। सहज राम बज राम स्नेही, रहे न कोई दागोर। तो महाराज कह रहे हैं कि आप अपनी श्वासों की कीमत समझो, अपने समय की वैल्यू समझो। ये समय सबको लिमिटेड मिला हुआ। 3 लोग 14 भवनों में जो भी प्राणी शरीर धर कर आए हैं, उनकी सबकी आयुष्य निश्चित, उससे अधिक वो उस शरीर में रह नहीं सकते, छोड़ना पड़ता। तो जब तक अपने पास ऐसी बेशकीमती मिनकादे प्राप्त है, इसकी श्वासें है, तब तक अपन अपने ब्रह्म के सुख को, ब्रह्म के लील विलास को, आनंद को प्राप्त करें।
जब अपन पशु शरीर में थे, पक्षी शरीर में थे, पेड़ पौधे के शरीर में थे, जलचर थे, थलचर थे, नभचर थे, अनेक प्रकार के शरीर, 84 लाख प्रकार के शरीर अपन धर कर आए। लेकिन उन शरीरों में तो ऐसा ब्रह्म का सुख, लील विलास, आनंद प्राप्त हो सकता था क्या? परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि अधिक दी, समझ अधिक दी, जिसमें वो ब्रह्म का ज्ञान कर सकने की क्षमता रखता, और किसी शरीर में ऐसी क्षमता नहीं कि वो ब्रह्म का ज्ञान कर सके, ब्रह्म का आनंद प्राप्त कर सके। तो ये अवसर है, अभी चांस है अभी अपने हाथ में, अपने आप को जानने का। ये जगत है जागृत का सपना, तू निरख सत स्वरूप अपना। संसार क्या है? जागने का सपना है। बाकी सपने सोने के बाद आते हैं, लेकिन संसार का सपना जागने पर रहता है। और संसार के सपने में ही अपन इतने खोए रहते हैं कि अपने सत्स्वरूप को निरख नहीं पाते। सत्स्वरूप को निरखने का, उसके आनंद को प्राप्त करने का हमारे पास समय रहता ही नहीं। इतने बिजी रहते हैं घर गृहस्थी के काम में, संसार के काम में। तो महाराज घर गृहस्थी के काम की, संसार के काम की मना ही नहीं कर रहा, वो तो करो, लेकिन अपने प्राथमिकता के आधार से सत्स्वरूप को जान लो कि अपना सच्चा स्वरूप क्या है। मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं जो परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ईश्वर के अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की, आनंद की राशि। इस स्वरूप को जान लो। ये स्वरूप जानने के बाद आनंद के सिवाय और कुछ बचेगा नहीं। और हमारा दूसरा दृष्टांत देकर समझा रहे, पूजित मीन मराल मानसर केसो बीरा। मछली राजहंस से पूछती है कि तुम्हारा मानसरोवर कैसा है। राजहंस कहाँ रहता है? मानसरोवर के तीर। क्या चुगता है? मोती चुगता है। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे आहार। और मछली नाड़े खाड़े में रहती है, सब जगह रहती है मछली, समुद्र में भी रहती है, लेकिन वो मोती नहीं चुगती, वो समुद्र की गंदगी को खाती। ऐसे अपन संसार के विषयों का सेवन करते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का। और जो निज हंस है, राजहंस है, वो मानसरोवर के तीर पर रहते हैं। तो मछली पूछती है कि हे राजहंस, आपका मानसरोवर कैसा है, जरा हमें भी तो उसका आनंद बताओ। चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति। चल हंसा उन देश समंजा मोती। मछली को, छोटी मछली को बड़ी मछली
निकल जाए। यहाँ तो काल की चोट है, उसको पग पग पर खतरा है, डर है, मृत्यु का भय है। वो कितने बड़े समुद्र में रहने के बाद भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता मछली। कभी भी कोई बड़ी मछली आ गई, सारी छोटी मछलियां उसके मुख में, काल के मुख में समा जाए। ऐसे ही 3 लोग 14 भवन में निवास करने वाले सारे प्राणी को डर है, भय है। सब काल की डाड़ों में ही खेल रहे हैं। काल सबके ऊपर मंडरा रहा, छाया की तरह साथ में ही चल रहा है। कभी भी किसी को दबोच ले, कोई ठिकाना नहीं। किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं जीव कुछ कर जाए, कोई ठिकाना नहीं। ये कब तक रहता है? जब तक अपने निज स्वरूप को, सत स्वरूप को, आनंद स्वरूप को नहीं जान लेता, नहीं अनुभव कर लेता। जिस दिन वो अपने आनंद स्वरूप को जान लेगा, अनुभव कर लेगा, उसके बाद तो उसका जन्म शरीर धरना ही नहीं होगा। जब तक नहीं जानेगा तब तक शरीर संसार के सुखों की वासना रहती, उस वासना की वजह से शरीर धर कर आ जाता। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। ऐसी स्थिति सबकी बनी हुई, और ये वासना मिटेगी किससे? भजन सु वासना जल जाए, और दूजो कोई नहीं उपाय। संत सदगुरु केवली भगवंत हमें राम जी के नाम के भजन का उपाय बताते। उस उपाय से ही सब प्रकार की वासनाएं जलकर राख हो जाती, और ये आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है, जीव भाव को खोती है, और जीव भाव के खोने से ही, शुद्ध स्वरूप को जानने से ही अमर हो जाती, फिर उसकी मृत्यु नहीं होती। शरीर की तो मृत्यु होगी, क्योंकि शरीर तो विनाशी ही है, अविनाशी नहीं है। लेकिन उसने अपने अविनाशी स्वरूप को जाना, कि मेरा अविनाशी स्वरूप क्या है। उसको जानने के बाद उसकी मृत्यु का भय रहेगा क्या? मैं शरीर नहीं, मैं जीव नहीं, मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं, जो परमात्मा का ही अंश। तो वो मानसरोवर में आ जाएगी, सुन सागर में आ जाएगी, और वहां पर हमेशा आनंद मनाएगी, राम नाम के मोती चुगेगी, सुखमणा के अमृत का आनंद प्राप्त करेगी, गठ पर्चों का आनंद लेगी, दिव्य देह सत्काया संत काया प्राप्त करेगी, और सतलोक में प्रवेश करेगी, सज्जल से स्नान करेगी। ऐसे ब्रह्म का सुख है, लील विलास आनंद है। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे, विप्र मनु सुर चरित्र, वीर विक्रम सो जाने, कोई पेश पूतली लूण समुद्र को था बखाने। ब्राह्मण के मन के विचार वे देवताओं के चरित्र को राजा विक्रमादित्य जानता, यानी राजा विक्रमादित्य को ऐसा ज्ञान था जिससे वो किसी के मन में क्या विचार चल रहा है, क्या सोच रहे, उसको भी जान जाता था। देवताओं का चरित्र कैसा है, उसको भी राजा विक्रमादित्य
जान जाए, लेकिन सब तो नहीं जान पाते। जिसको ज्ञान होता है, जिसके पास ऐसी ज्ञान की सिद्धि होती है, वही जान पाते। तो महाराज फरमा रहे हैं कि यदि आपको भी ऐसे संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त हो जाए, उपलब्ध हो जाए, बोध हो जाए, तो आप सर्वत्र परमात्मा के दर्शन कर पाओगे। पांचों ज्ञान गेब का पाओगे, गेबाउ ऑटोमेटिक पांचों ज्ञान प्राप्त हो, केवल ज्ञान के प्राप्त होने। केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसे जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष बाकी नहीं रहता। विक्रमादित्य का तो मन प्रत्यय ज्ञान था, केवल ज्ञान इससे कहीं अधिक ऊपर है। ये तो दृष्टांत के लिए महाराज ने समझाया। जब आप ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं तो आपकी चेतनता दूसरों की चेतनता से भिन्न नहीं रहती, अभिन्न हो जाती। जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा सबके अंदर है। आपका तार, आपका कनेक्शन जब परमात्मा से जुड़ गया और परमात्मा का सर्व आत्माओं से जुड़ा हुआ, तो सब में और आप में कोई भेद अंतर नहीं रह जाता। जो ज्ञान को इस प्रकार से उपलब्ध होते हैं वो सर्वज्ञ हो जाते हैं। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सबई ठोर। राम के बिना कोई ठोर खाली नहीं। राम कौन है? परमात्मा। और आपकी आत्मा कौन है? उन्हीं परमात्मा की चेतनता। आपकी आत्मा में और राम की, परमात्मा की आत्मा में कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं। अंतर खाली केवल इतना ही है कि आप अपनी सर्वज्ञता को जानते नहीं, क्योंकि आप अपने मन तक, अपनी बुद्धि तक, अपने चित्त तक, अपने अहम तक सीमित हैं, अपनी देह तक सीमित है। अपने असीमित रूप को नहीं जानते, अपने असीमित रूप की पहचान नहीं, अपने अनंत रूप को, अविकारी रूप को नहीं जानते। जिस दिन आप अपने अनंत रूप, अविकारी रूप को जान जाएंगे, उस दिन आप में और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाएगा। राम रूप ही हो जाएंगे। ब्रह्म को परसने की दशा आ जाएगी। ब्रह्म परचा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछनाऊं, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव। जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या कर्म करे ना। ये चहल दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान। राम चरण के राम बिन सभी फोकट। इस प्रकार से ब्रह्म से अरसपरस होना है, दीदार करने, दर्शन करने, और दर्शन करके उन्हीं में समा जाना। दृष्टा, दृश्य, दर्शन तीनों एक में हो जाए। न दृष्टा रहे, न दृश्य रहे, न दर्शन रहे, तीनों एक हो जाए। जब तक अलग अलग है तब तक तो सीमित है, असीमित नहीं। जिस दिन एक हो गए उस दिन असीमित हो जाओ, अनंत हो जाओगे, अपार हो जाओगे। कोई पेश पुतली लूण समुद्र को था बखाने, और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे। नमक की पुतली समुद्र में घुसकर उसका था नहीं ले सकती। इसी तरह जब तक आप सीमित बने रहोगे, शरीरधारी रहोगे, तो क्या हो शरीरधारी? नमक की पुतली जो पानी में गड़ जाती। आपने कहा दृष्टा, मतलब आप दृष्टा, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। तो आप दृष्टा हो तभी आप ध्यान भी कर सकते हैं।
और दृश्य रहेगा ही रहेगा, दृष्टा और दृश्य मिटेगा कैसे, उसकी अनुभूति कैसे होगी कि दृष्टा भी मिट गया और दृश्य भी मिट गया। जब एक में हो जाएंगे परमात्मा में, आपकी चेतनता परमात्मा की चेतनता से मिट जाएगी, तब तक न दृष्टा रहेगा, न दृश्य रहेगा, न दर्शन रहेगा। पर वो आप किसी मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं, तब तक मूर्ति अलग है, आप अलग हो। आप दर्शन करने वाले हो नहीं, और आप मूर्ति का दर्शन कर रहे हो। ध्यान में भी राम राम पे चित्त पन्ना लगा होगा, आप दृष्टा को देख रहे हो कि आप राम राम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। निर्खत निर्खत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद ग्रास्य आए, तब मिटेगी वो स्थिति आएगी। नींद ग्रास्य स्थिति वाली के बाद भी आपकी दृष्टा भाव बना रहता है, उसके बाद भी दृष्टा भाव बना रहता है, वो भी मिटेगा, उसके आगे मिटेगा, उसके आगे मिटेगा। जब तक भाव बना तब तक अलग हो परमात्मा से, एक नहीं हुए। वो भाव दृष्टा भाव मिटते ही, जैसे कोई बहुत गहरी नींद में चले गए, फिर कुछ नहीं गहरी नींद। सपने कब तक रहते हैं? जब तक गहरी नींद नहीं होती। जागृत स्वप्न सुसुप्त, उसके बाद की अवस्था तुरिया अवस्था, और तुरिया के बाद की अवस्था तुरियातीत अवस्था, जहां कुछ नहीं, शून्य है। वहां सब मिटते हैं, दृष्टा दृश्य और दर्शन सब मिट जाते हैं। जब तक अपने को दर्शन की भी इच्छा है, तब तक परमात्मा अलग है, अपन अलग है। अपन किसके दर्शन करना चाहते हैं? अलग हो। परमात्मा दूसरे, आप दूसरे हो, एक नहीं हो। इसलिए तो आप दर्शन करना चाहते हो। एक में एक जब तक नहीं होंगे कुछ नहीं, जब तक एक में एक नहीं होंगे तब तक काम नहीं होगा। तीनों मिटने चाहिए। दृष्टा यानी देखने वाला, दृश्य जो देख रहे हो, दृष्टा दर्शन और दृश्य सारे मिट जाए। वो मिटेगा निर्खत निर्खत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नरकु सुखराम के नींद ग्रह। तो महाराज कह रहे हैं कि कोई पेश पोतले लोन समुद्र को था बखाड़े। समुद्र का कोई था ले सकता है? कोई नमक की पुतली। ऐसे ब्रह्म के आनंद का कोई था ले सकता है? जब तक सीमित रहेगा तब तक ब्रह्म के आनंद का था नहीं ले सकता। ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करने के लिए अपने सीमित पने को त्यागना हो, अपने गर्व को, गुमान को, अभिमान को, अपनी विशेषता को, चातुर्य को, अपने मनुष्य होने को भी छोड़ना पड़ेगा कि मैं मनुष्य हूं। वो भी एक सीमितता है, मैं कुछ भी नहीं। तब जाके तुम परमात्मा बनोगे। जब तक कुछ रहोगे तब तक परमात्मा से भिन्न रहोगे, अभिन्न नहीं हो। अभिन्नता आ जाए, अलग एक झिल्ली में रहता है तो भी वो झिल्ली जब तक नहीं हटेगी तब तक। सही बात है। तो कोई पेश पुतली लूट समुद्र को था बखाने, समुद्र का था नहीं ले सकती लूट पुतली। इसी प्रकार से सीमितता से शरीर धरकर केवल ब्रह्म का था नहीं ले सकते। ब्रह्म के था के लिए, ब्रह्म के आनंद के लिए सब कुछ छोड़ना होता। डाकन अक्षर सब कहे, जो पढ़े सो डाकी पाठ मुख। जन सुखिया संसार में, वर्ण्या जाए न ब्रह्म सुख। कह रहे महाराज, डाकन के भी 2.5 अक्षर है, उसको विधि से रटने पर उसकी गुण प्रकट होते, मुंह से डाकन कहने से नहीं होती, यानी उसका भी मंत्र है। इसी प्रकार से इस ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करने का भी विधि है, तरीका है, भेद है। उस विधि से, तरीके से, भेद से जो संत सदगुरु केवली भगवंत हमें बताते हैं, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी प्रिया आई। तो उस विधि से, तरीके से श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात, धीरज ध्यान अडोल डोल, आसन मारो कासों छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाई, मोड़त अंग बंदत बाती, मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथ, सुखराम कहे यू ध्यान धरे, दीप सुजोत जलत है। तो महाराज कह रहे केवल कहने की बात नहीं है, कह तो सब देंगे, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, कह तो सब देंगे, लेकिन उसको कहने का आपको अनुभव होना चाहिए। इस अनुभव से भी अधिक आपकी आत्मा की चेतनता में घुस जाए ये बात,
उसकी परीक्षा क्या है, कसौटी क्या है? जैसे जागृत में तो अपन मान लेते हैं, लेकिन स्वप्न में भी अपने को ऐसा एहसास, यानी इतनी अंदर तक, यानी अपनी बुद्धि से भी परे, बुद्धि के भी ऊपर विवेक जागृत हो जाए। क्योंकि मृत्यु के समय बुद्धि भी खराब हो जाती है। तो जो बात बुद्धि तक है वो बात परमानेंट नहीं है, जो बात मन तक है वो परमानेंट नहीं है, दो बात चित्त तक है वो परमानेंट नहीं है। मन के विचार, चित्त के विचार और बुद्धि की बातें बदलती रहती, चलती रहती है। लेकिन उससे भी ऊपर, बुद्धि के ऊपर जो सदगुरु के ज्ञान का विवेक जागृत होता है, उस विवेक को जगाना है। उसमें आपकी सोई हुई आत्मा जागेगी और वो झांककर अपने स्वरूप को जाने। जगत है जागृत का सपना, निरख तू सत्स्वरूप अपना। इस जागृत के स्वरूप को कर अपने सत्स्वरूप को निरखो। जन सुखिया संसार में बढ़ने न जाए ब्रह्म सुख। जो अपने सत्स्वरूप को निरख लेगा वो सुख का वर्णन करके नहीं बता सकता, वचनातीत है, वर्णन करने में आता नहीं, अनंत अपार है। राम कागदा ऊपर नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखन के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान दिव्य हो केवली भगवंता ने, दिव्य हो जीवाधारण जाज ने, दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने, दिव्य हो अनंत कोटि संतान ने, दिव्य हो राम 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 राम।